हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं या जो चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं वो चैप्टर है क्या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 10th का 5th चैप्टर है जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम सारा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर का अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार है या सभी चैप्टर्स के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को देखेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मुलेस को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपका चैप्टर है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, एपी मतलब क्या। देखो एपी क्या है, ये एक सीरीज है। ठीक है, मतलब ऐसी सीरीज जो एडिशन करते वक्त या एडिशन करते हुए आगे बढ़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एपी बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल मतलब डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली समझना है तो ऐसी सीरीज जो आपका एडिशन कर करके आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या उसे, वो सीरीज क्या है, वो है एपी सीरीज। ठीक है, जैसे कि मैं बोला कि 2, तो अब इस 2 में अगर आप 2 और जोड़ते हो तो क्या होगा 4। अब इसमें 2 और जोड़ते हो तो क्या होगा 6। अब इसमें 2 और जोड़ते हो तो क्या होगा 8। ऐसे करके डॉट 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 चलता रहता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो ये सीरीज आ रही है, जो इस तरह से सीरीज ये चल रही है, नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ, तो यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, ये कौन सी सीरीज है, ये है एपी सीरीज। क्या है, एपी सीरीज। जब आप 11th 12th में जाओगे तो वहां पर आपको जीपी सीरीज पढ़ाया जाएगा, एचपी सीरीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहीं से बेस स्टार्ट है, एपी से ही बेसिस सारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब आप जान चुके हो कि एपी होता क्या है। तो अगर एपी होता क्या है, तो अब एपी में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं, कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए एपी सीरीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो एपी सीरीज में दो चीजें होती हैं जिससे कि एपी सीरीज को पहचाना जाता है और एपी सीरीज को बनाया जाता है। क्या वो है आपका, वो है आपका फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग ए बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको दी हुई हैं या ये दो चीजें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप एपी सीरीज को बना भी सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दो चीजें हैं जिसको आप एपी सीरीज के मतलब इन दोनों के माध्यम से एपी सीरीज को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि ए एग्जांपल ले लीजिए, इसमें क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 2 है। अब आप देख पा रहे हो कि अब देखो इन जितने भी यहां सीरीज दिए हुए हैं इनका डिफरेंस निकाल के देखिए। डिफरेंस मतलब क्या, अगर 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो यहां आप देख पा रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो सेम आ रही है। तो ये है तरीका पहचानने का एपी। समझ लो कोई सीरीज आपको दे दिया गया है, ये हो सकता है सवाल बन जाए आपका एमसीक्यूज में कि कोई सीरीज दे दिया गया है, बोला है कि स्पॉट करो कि ये एपी है, जीपी, एचपी है, कोई सीरीज ही नहीं है। तो बस यही तरीका है, आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सभी टर्म्स में, सभी टर्म्स के बीच में। अगर वो आप स्पॉट कर पा रहे हो तो आप तुरंत एबी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मैंने बताया है आपको बेसिक्स एपी के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को। ठीक है, चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे बेसिक और बताना चाहता हूं एक और पॉइंट कि हम लोग टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे जिससे कि एपी सीरीज बनाया जा सके। ठीक है, तो हमें पहले तो टर्म्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक यही है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो कर लीजिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, ठीक। अब समझ लो कि जो सामने वाला है आपसे बोल रहा है कि 3 टर्म का एक एपी सीरीज बनाओ। क्या बनाओ, 3 टर्म का एक एपी सीरीज बनाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें बस ए और डी पता है, लेकिन अब उसको कैसे अरेंज किया जाए कि एक एपी सीरीज बन जाए। तो देखिए, तो ये आपको अरेंजमेंट जो करना है वो आपको इस तरह से करना है। ये देखिए, ये है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, अगर 3 टर्म का बनाना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक,
अगर आपसे बोल दें कि अब और कौन से टर्म्स ऐसे हैं जिनका आपको पूछ सकता है, जैसे कि बोले 4 टर्म का बनाएंगे, क्या बोला 4 टर्म का अब एपी सीरीज बना के दिखाओ मेरे बच्चों। उम्मीद है ये सब आप समझ भी रहे होगे। तो ये होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी, और फिर a प्लस 3d। ठीक है, तो ये अब 4 टर्म के, 4 टर्म या 5 टर्म है, ध्यान से देखो कितने टर्म है, 4 टर्म या 5 टर्म, नहीं तो 5 है, तो ये हटा दो, तब ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप सही है आपका। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि 4 टर्म का एक एपी सीरीज बना के दिखाओ तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। फिर बोले कि 5 टर्म का एपी सीरीज बनाओ, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए होगा a माइनस 2d, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस डी, ये सॉरी यहां माइनस होगा ना, प्लस लिख दिया मैं, और यहां होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 5 टर्म का एपी सीरीज बनाने का तरीका है। ठीक है, तो देखो 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म, तो 3, 4 और 5 टर्म के अगर आपको एपी सीरीज बनाने हैं, जो कि बिल्कुल पूछ सकता है, तो ये आप सीरीज फॉलो करिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत ही आसान तरीके से आपको सीरीज बना सकते हो। ठीक है, बस आपको ए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बेसिक चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अब आपको ये नहीं पता कि सीरीज बनता कैसे है, कौन क्या क्या तरीके हैं, तो फिर बेकार है तब पढ़ लेना ना। तो ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करिएगा कि कैसे सेलेक्ट करें टर्म्स को और कैसे एपी सीरीज को बनाया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर एपी सीरीज का जनरल फॉर्म की बात किया जाए, ठीक है, कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म मतलब क्या, जनरली तौर पे हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अगर एपी का आपको जनरल फॉर्म लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे, अब देखिए जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, क्या, देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है किसका, एपी का। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो जब ये फर्स्ट टर्म है ना, ठीक है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर चीजें नोटिस कर पा रहे हो कि ये फर्स्ट है, और तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या, अंतर क्या दिख रहा है आपको, अंतर यहाँ पर डी का दिख रहा है, यहाँ डी है ही नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। जो कि टर्म्स की अगर बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फिफ्थ पे 4 आ रहा है, थर्ड और फोर्थ पे 3 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या पैटर्न है, ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो डी वाला टर्म है, डी वाला टर्म के जो आगे वाला टर्म, ये जो है 4, ये जो आपका ये नेचुरल नंबर है, उसमें जब एपी सीरीज आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उस नेचुरल नंबर वाले टर्म्स में या नंबर में डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, मतलब क्या, अगर इसको एक मतलब ना कि एक फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे एक फॉर्म में, देखिए तो ये होता है a प्लस, अब ऐसे बढ़ रहे हैं, इस इंक्रीजिंग साइड में बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे n-1d। ठीक है, तो ये होता है क्या, जनरल फॉर्म लिखने का किसी भी एपी सीरीज का। ठीक है, आप ये भी लिख सकते, ये तो आपका समझ लो एक तरह से कोई एक टर्म लाने वाला फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्म है एपी सीरीज का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म या टू फाइंड द जनरल टर्म, कुछ भी बोल सकते हो आप, टू फाइंड द nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, अब देखो, अब nवां टर्म निकालना है और जनरल टर्म निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखिए तो आपका इसको हम लोग बोलते हैं tn टर्म, ऐसे बोलते हैं tn, तो ये होता है a प्लस
n माइनस वन डी, ठीक है। तो यही आपका क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। n क्या है, n नेचुरल नंबर है। पूछेगा ना कि भाई सातवां टर्म निकालो, आठवां टर्म निकालो, तो यहाँ जहां जहां n है वहां 7 8 लिख दीजिए, आपका काम हो गया। ए आप जानते हो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ये ए क्या है, ये है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो ये टीएन टर्म आपको निकालना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी में एक और फॉर्मूला आपका ऐड हो गया है, और वो क्या है, अब ये देखिए, अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको दिया गया है वो क्या फॉर्मूला दिया गया है, अब ये भी ध्यान से देख लीजिए आप, a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां पर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी यही है आपका, एल एल इक्वल टू, ठीक है। अरे पहले शुरुआत का टर्म भी निकालने का यही तरीका है और लास्ट वाला टर्म भी निकालने का यही तरीका है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एक और टॉपिक मैं जोड़ रहा हूं, जो क्या है, nth टर्म फ्रॉम क्या, फ्रॉम एंडिंग, ठीक है। मतलब कि क्या, अंत से, अंत से मतलब आखिरी से, आखिरी जो सीरीज है उसके आखिरी वाला टर्म अगर निकालना हो तो क्या करोगे, तो यहां लिख सकते हो आप एल इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये क्या है, ये nth टर्म क्या है, फ्रॉम एंडिंग, क्या है, ये nth टर्म फ्रॉम एंडिंग है किसी भी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ एल भी लिख सकते हो या ए एन टर्म भी लिख सकते हो, जो भी आपका तो सही लगे, ए एन टर्म, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम एंडिंग इन सीरीज, किसी भी सीरीज में अगर आपको आखिरी का टर्म पता करना हो, मतलब कि आखिरी कौन सा टर्म है, तो आप ये फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हो और आप चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो कमेंट में बिल्कुल आ रही है लिखिए, या फिर सर समझ में आ रहा है जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे कि क्वेश्चन को हल करा जा सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा, टीएन टर्म कैसे होता है, लास्ट टर्म, फिर एंडिंग टर्म, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब सब लोग बोल दे ऐसा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट डॉट डॉट, ये 100 तक इसका सम बताओ, ठीक है। क्या बोले, इसका सम बताओ। हम लोग कहते, कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर मैथ का कहाँ इस्तेमाल होता है, या मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो भाई यहाँ होता है। अभी देखो ये क्या है, 1 से लेके 100 तक आपको जोड़ के बताना है। आप बता दोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बता नहीं पाओगे, लेकिन आप बताओगे कितना, आधे घंटे 1 घंटे में, ज्यादा बोल दिया, आधा घंटे, चलो मान के चलो आधा घंटे में आप इसको बता दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फॉर्मूले से इसको मिनटों में भी कर सकता हूं, मिनटों से कम समय में मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सब ताकत है मैथ की कि आप कैसे कठिन से कठिन सवाल को आसान कर सकते हो, ठीक है। और जो एपी सीरीज है, इस पे जो रिसर्च किया गया वो हमारे भारत के ही बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक गणितज्ञ थे, जो कि क्या है, मैथमेटिशियन थे, रामानुजन, ठीक है। रामानुजन ने इस एपी सीरीज या एजी सीरीज, जो भी जितने भी आपके इनफाइनाइट सीरीज है, उनके बारे में अच्छा खासा रिसर्च पब्लिश किया था और इस फॉर्मूलेस को ढूंढ के लाए थे। तो उनकी बदौलत ही हम ये सब सम कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में देखेंगे कि अगर ये ऐसा सवाल पूछ दिया या इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो कैसे हम यहां पर सम निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो स्टूडेंट्स, अगर किसी बहुत ही बड़े सीरीज का अगर आपको सम पूछ दिया जाए तो उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यही क्या होता है, ये होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। और एक और होता है, वो क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस l बाई 2, ठीक है, या 1 बाई 2 a प्लस l। ये क्या है, ये आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, ठीक है, इनटू n, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों ही आपके सम ऑफ n टर्म निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब बाकी चीजें आप जानते ही हो, n क्या है, नेचुरल नंबर है, कितने टर्म तक निकालना है वो है आपका, ठीक है। s आपका सम दिखाना है, a है आपका फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस,
एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, ये देखो ये लास्ट टर्म वाला है। अगर समझ लो आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है तो ठीक है, जैसे होता है ना कि शुरू से है 2 4 ऐसे इस तरह से बोल दिया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 फिर डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद है दी आखिरी टर्म दे दिया है 40, ठीक है, ऐसे दे दिया 40, ठीक है, या 40 नहीं 80 कर लो, 60 कर लो, ठीक है। तो होता ना कि इसके बीच में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो बोला कि बताओ 33वां टर्म कौन सा होगा, ठीक है, 33rd टर्म बताओ कि 33वां टर्म कौन सा होगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, तो आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो ये है सम ऑफ एन टर्म निकालने का मतलब क्या, अगर कोई सीरीज प्लस में आपका एन टर्म तक है या इनफाइनाइट है, तो अगर उसको आपको सॉल्व करना है तो आप सम ऑफ एन टर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए अब ये समझ गए हो तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब nth टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म में रिलेशन हम लोग यहां पर करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म और सिर्फ nth टर्म, ठीक है। क्या सम ऑफ n टर्म और nth टर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखो ये होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये होता है क्या, सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म के बीच का, ये क्या है, ये आपका nth टर्म है। मैंने बताया था ना, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म वाला, तो उसमें था ना l मैंने मिटा के n लिखा था, तो वो आप यहाँ पर ये वही बोल रहा है, सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म के बीच का जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं रखा S40 तो यहाँ क्या हो जाएगा, S39 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा, वो आपका जो भी है, मतलब जो भी सम आएगा उसको माइनस कर दो के आंसर आ जाएगा, तो आपको A40 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब समझ लो कि आपको दे दिया है 40वां S40, मतलब सम ऑफ 40 टर्म्स दे दिया है कुछ भी नंबर, और सम ऑफ 39 टर्म दे दिया है कुछ भी नंबर। अब बोल रहा है कि 40वां टर्म निकाल के दिखाओ, ठीक है। जैसे मैं बोला कि ये दिया है 200 और ये दिया है 150, तो बताओ कि 40वां टर्म क्या होगा, तो वो 50 होगा, ठीक है, ये वाला। तो देख पा रहे हो कि फॉर्मूले से कितनी बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप समझ पाते हो और सवाल को हल कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। क्या है ये आपका सम ऑफ nth टर्म और रिलेशनशिप बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले आपके एग्जाम में इससे पूरे पूरे सवाल आने की चांसेस है, कंफर्म में लिख के ले लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कौन से चीजें हैं जो देखना है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये दो टॉपिक आपके फॉर्मूले में जो बचे हुए हैं मैं बता दे रहा हूं आपको। पहला है क्या, अब मतलब यही जो सेकंड लास्ट है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा ना मीन मतलब क्या, बीच का है, एवरेज, तो वही है अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर समझ लो कोई प्रोग्रेशन या कुछ कोई भी एपी दिया हुआ उसका आपको मीन निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो। कि बोला कि अगर कोई एबीसी अगर एपी में है, मतलब कोई एबीसी अगर एपी है तो 2b बराबर a प्लस सी, मतलब कि b बराबर a प्लस सी। तो जो ये b है जो अरिथमेटिक मीन है, देखो इसमें मीन ये दिख रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, a प्लस सी बाई 2, मतलब क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, होता है ना। जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही चीज है। तो अरिथमेटिक मीन आप इसको फाइंड आउट कर लो, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस बार आप इस पे आ जाइए, इफ द साइड्स ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी देन मेजरमेंट ऑफ साइड विल बी इन द फॉलोइंग केस। क्या बोला है कि अगर जो ट्रायंगल के साइड्स है वो अगर एपी में है तो उनका मेजरमेंट किस तरह से होगा, तो जो लॉन्गेस्ट साइड जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं वो हमेशा क्या रहेगा, ए बी डी, ए प्लस डी होगा। क्या होगा, ए प्लस डी होगा। बेस आपका ए हो सकता है, मतलब ये दोनों चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ए प्लस डी ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका वैसे तो नॉर्मल देखा जाए कि ये जो होता है बेस होता है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा ए प्लस डी रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ
आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो कि आपके इस चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आप जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप सवाल को हल करोगे। तो ये मैंने सारे फॉर्मूलेस आपको बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चन किस तरह से हैं वो भी मैंने आपको बीच बीच में बताया है। ठीक है, आगे चल के मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसपे प्रीवियस ईयर नॉर्मल क्वेश्चन सब मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सके, तैयारी कर सके। और आपको भी तैयारी करना ही करना है। ठीक है, चलिए तो अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे आपको ये बताना है कि किस वीडियो पे आपको फॉर्मूला चाहिए या किस वीडियो पे आपको कॉन्सेप्ट जो भी चीजें आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।